किसी भी एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स होते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी तो कवर हो जाती है बट न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो पाते और इन न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 60 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 40 मार्क्स न्यूमेरिकल। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे स्टेप्स लेके आया हूँ जिनको फॉलो करके आप कोई भी न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उसके बाद उसमें से डेटा बनानी है, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से डेटा बनाना स्टार्ट करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 200 मीटर मतलब s इज इक्वल्स टू 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स मतलब t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर means a is equals to 2 meter per second squares. Find its initial velocity means vi is equals to question mark, यानी हमें vi फाइंड करना है। तो इस तरह से आपको डेटा निकाल लेनी है किसी भी न्यूमेरिकल से। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इतने सारे फार्मूलाज में से सही फार्मूला कैसे चूज़ करना है? फार्मूला चूज़ करने की एक बेस्ट ट्रिक है कि जो भी आपको चीज़ फाइंड करनी है उसके रिलेटेड आपके ब्रेन में जो भी फार्मूलाज आ रहे हैं उसको लिख लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर वी आई फाइंड करनी है तो इससे रिलेटेड मैं जो है कुछ फार्मूलाज लिख लेता हूँ। जैसे वी एफ इजिक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इजिक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2as इजिक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों फार्मूला में वी आई है जो मुझे फाइंड करना है। लेकिन अब इन 3 फार्मूलाज में से भी परफेक्ट फार्मूला कौन सा रहेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा डेटा में। हमारे पहले फार्मूला में वी एफ, वी आई, ए और टी ये 4 क्वांटिटीज़ हैं और डेटा में हमारे पास गिवन है एस, टी और ए गिवन नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड फार्मूला में है एस, वी आई, टी और ए और डेटा में है एस, टी और ए गिवन है। इसका मतलब हम सेकंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड फार्मूला में भी वी एफ है, इसलिए हम थर्ड फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो बेस्ट फार्मूला कौन सा रहेगा? सेकंड फार्मूला। अब बारी आती है मेन पार्ट की, जो है सॉल्यूशन। तो किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। अगर आपको अलजेब्रा नहीं आती तो आप 6th, 7th या 8th क्लास की मैथमेटिक्स बुक्स में से भी पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको 1-2 एक्सरसाइज पढ़ लेनी है और फिर आप जो है अलजेब्रा इजीली सीख सकते हो एंड इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हम पहले सॉल्व करते हैं और उनका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलता है। वैसे ही जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स निकलता है। रिज़ल्ट लिखना बहुत ही इजी होता है। तो मेरे केस में मुझे वी आई फाइंड करनी थी जो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं जो है रिज़ल्ट लिखूँगा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 10 मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही काम करना था रिज़ल्ट का। तो ये 4 स्टेप्स थे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉपर वे होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।